अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल व्हाट वी नाउ। और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको एक कंटेंट इंटरेस्टिंग लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो कहानी है रूबी फ्रैंकी की। रूबी फ्रैंकी जो है वो बेसिकली एक अमेरिकन फैमिली व्लॉगर थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, और उसका एक चैनल था यूट्यूब पे जिसका नाम था 8 पैसेंजर्स, जिसके तकरीबन 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और जिसके व्यूज़ 1 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर चुके थे। तो रूबी ने अपना ये चैनल खुद डिलीट किया। तो वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ आगे इस कहानी में। तो रूबी बेसिकली जो है शी वाज मैरिड टू केविन फ्रैंकी एंड इन दोनों के 6 बच्चे थे, ये 6 बच्चे हैं। अब ये जो 6 बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये इसने यूट्यूब चैनल बनाया जहाँ पर वो हफ्ते के 5 दिन अपनी फैमिली को लेकर कंटेंट डाला करती थी। वो कंटेंट उसकी फैमिली के हवाले से ही होता था, उनकी डे टू डे लाइफ, उनकी रूटीन्स, उनका घर, उनकी however they run their family affairs, everything she used to post on YouTube। और शुरू में बहुत सारे मतलब लोगों ने उसको ज्वाइन इन किया क्योंकि कंटेंट की वजह से लोग दिखते हैं, वो एक अपनी परफेक्ट फैमिली लाइफ दिखाया करती थी। और ग्रेजुअली 2020 तक शी बिकेम वेरी फेमस और उसके सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़ गए जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन 2020 के ही शुरू में एक वीडियो में उसके एक बेटे ने ये कहा कि उसे अपने कमरे से बैन कर दिया गया या निकाल दिया गया है क्योंकि उसने अपनी मदर की बात नहीं सुनी थी और उसे 7 महीने एक बीन बैग पे सुनाया गया। जी जब वीडियो आई तो बहुत सारे लोग जो है उन्होंने अपना कंसर्न शो किया टूवर्ड्स द पेरेंटिंग मेथड्स ऑफ दिस फ्रैंकी फैमिली। खैर बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर वीडियोज़ में आने लगा जो कि लोगों को एक तरह से शचोपंज का वो शिकार होने लगे कि एग्जैक्टली व्हाट दिस लेडी इज़ डूइंग। क्योंकि केविन जो था वो बेसिकली अपने इस किसी भी मामला में अपने बच्चों को और बीवियों को लेके वो कुछ नहीं बोलता था। वो ही यूज्ड टू बी क्वाइट इग्नोरेंट टुवर्ड्स द किड्स एंड द वाइफ्स एंड स्पेशली इन दिस मैटर के जहाँ पे वो उन पे सख्ती किया करती थी, उन्हें पनिशमेंट्स दिया करती थी। उसके पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक टाइप के हुआ करते थे। जैसे कि एक दफ़ा उसने अपने वीडियो में दिखाया कि वो अपने बच्चों को थ्रेटन कर रही है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो उसके स्टफ़ टॉय का गला काट देंगी। सुनने में इतना अजीब लगता है। और उसके बाद उसने ये किया कि अपने बच्चे को विदाउट खाना एक कैंप में भेज दिया और वहाँ पर वो कहती है कि उसका बच्चा खुद खाना लेकर नहीं गया और वो विश करती है कि कोई भी उसके साथ अपना खाना शेयर ना करे, वो करे ताकि उसे एहसास हो कि उसे खाना लेके जाना चाहिए था। मतलब शी यूज्ड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद देम और बहुत ही ज़्यादा करख्तगी के साथ वो अपने बच्चों के साथ पेश आती थी। उसके अलावा एक वीडियो ऐसा भी था कि जहाँ पे वो अपने बच्चों को थ्रेटन कर रही थी, डरा रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी और कह रही थी कि सेंटा क्लॉज जो है वो उसे कुछ नहीं ला के देगा क्योंकि उन पर किसी भी तरह के पनिशमेंट का असर नहीं होता है। रूबी का जो बिहेवियर था ना वो काफ़ी साइकोटिक था और प्रॉब्लमेटिक फील होता था कि शी यूज्ड टू बी वेरी काइंड ऑफ डिस्टर्ब्ड पर्सन। और वो अपने बच्चों को जिस तरह से ट्रीट करती थी वो काफ़ी हद तक अजीब साउंड करता था और दिखता भी अजीब था। इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने पिटिशन दायर की change.org के प्लेटफॉर्म से, जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि ये जो फैमिली है ये प्रॉब्लमेटिक है, इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि इनके वीडियोस में कुछ ठीक नहीं लगता। इस बात को रूबी और केविन ने बेसिकली अपने डिफेंस में एक अपना ओपिनियन दिया कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को लेकर किया जा रहा है। तो इस तरह ये जो पिटिशन थी वो डिसॉल्व हो गई। 2021 तक इस चैनल की जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन की तरफ जाने लगी और 2022 में फ्रैंकीज़ की सेपरेशन हो गई, यानी कि केविन फ्रैंकी अपने घर से अपना घर छोड़ के वो चला गया और इन दोनों में सेपरेशन हो गया। और फ्रैंकी यानी कि रूबी फ्रैंकी ने अपना ये चैनल डिलीट कर दिया और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू कर दिया एज ए मेंटल हेल्थ कोच और साथ साथ अपना एक न्यू वीडियो चैनल भी लॉन्च किया 2022 में, जहाँ पे शी गॉट पार्टनर्ड ऑन द इंस्टाग्राम अकाउंट कॉल्ड मॉम्स ऑफ ट्रुथ या सो, जहाँ पर वो पेरेंटिंग क्लासेस को जो है वो दिया करती थी, मतलब पेरेंटिंग के सही तरीके वो बताया करती थी। और दैट वाज अगेन समथिंग जो कि लोगों को थोड़ा सा एक अजीब सा फील होता था कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स शी इज़ डूइंग और शी इज़ सेइंग। खैर जो फिर हुआ ये कि 2023 में यानी कि पिछले महीने अगस्त में 30 तारीख को रूबी को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया अंडर द चार्जेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। हुआ यूँ कि उसका एक बेटा जो है वो किसी तरह से अपने नेबर्स तक पहुंचा और उनको उसने बताया कि उनकी जो माँ है उसका जो बिहेवियर है उसके और उसके बहन भाइयों के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो उनको अब्यूज़ करती है, फिज़िकली उनको डैमेज करती है, मेंटली उनको डैमेज कर रही है एंड शी इज़ नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड।
उसने अपने ज़ख़म उनको दिखाए जहाँ पर उन्हें डक्ट टेप से भी बांधा गया था। सेकेंडली ये कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा था। जब उसकी हेल्थ देखी गई तो ही वॉज़ फिज़िकली नॉट वेल, मतलब कि उसको खाना भी प्रॉपर नहीं दिया जाता था। तो इसका मतलब वो कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल में रह रहा था। तो उसके अलावा कि जब एमरजेंसी सर्विसेज ने भी उसकी 10 साला बेटी को भी इसी तरह से कमज़ोर हालत में अपने उसके घर में पाया, जब उसके बच्चे की तरफ से कंप्लेंट चली गई और उसे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया और फ्रेंकी को अरेस्ट कर लिया गया। अब कहा यह जाता है कि फ्रेंकी अगर कन्विक्टेड हो जाती है तो उसे उम्र कैद की भी सज़ा मिल सकती है। कहानी का जो कहना चाहिए ना कंक्लूजन है वो ये है कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग है और हम ब्लाइंडली बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हो, किसी को आपके समझ रहे होते हो कि जी बहुत ही कोई अच्छा इंसान है, आपको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या देख रहे हो। किसी के ब्लाइंड फॉलोवर ना बनो, वो बने कोई व्लॉगर हो, बने कोई सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, आप किसी एक चीज़ के ऊपर किसी को अपना आइडल नहीं बना सकते, किसी को आइडलाइज इस तरह नहीं कर सकते। फैमिली व्लॉगिंग इज़ बेसिकली एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि एक पॉपुलर जॉनरा है यूट्यूब पे, और जो फैमिली व्लॉगर्स हैं उनके मिलियंस में ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स होते हैं क्योंकि वो अपनी डेली रूटीन लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ शेयर कर रहे होते हैं। इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं अपने उन लोगों के साथ, उन चैनल ओनर्स के साथ, कि वो उनके साथ एक कनेक्शन उनका फॉर्म हो जाता है। तो जहाँ पे ये सब कुछ अगर जेन्युइन हो रहा है वो तो वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन इनमें से मेजॉरिटी ऐसे हैं जो कि आपको फैब्रिकेटेड कंटेंट दिखा रहे होते हैं, यानी कि आपके इमोशंस से खेल रहे होते हैं। आपको जो कुछ भी दिखने को मिल रहा होता है वो अल्टीमेट फेकनेस होती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, कि जहाँ पर वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर सोचने की बात है कि आपको सिर्फ गौर करना होगा कि आपको बेसिकली बेवकूफ़ कौन बना रहा है, कौन आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। किस तरह ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ये स्क्रिप्टेड कंटेंट लेकर आते हैं। उनकी एक एक चीज़ स्क्रिप्टेड होती है, उनकी पूरी लाइफ फैब्रिकेटेड होती है। जो कुछ आपको दिख रहा होता है उसमें से कुछ भी सही नहीं होता। एक एक चीज़, कोई चोट में, कोई तकलीफ़ में, कोई परेशानी में, एवरीथिंग इज़ बीइंग स्क्रिप्टेड। उसके अलावा फेक इमोशंस शो किए जाते हैं, आपको इमोशनली ट्रैप किया जाता है और आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। वो आपके इमोशंस को पहचानते हैं, समझ जाते हैं कि क्या चीज़ से आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो और फिर उसको लेकर वो आपको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। अगर कोई ब्यूटी व्लॉगर है या मतलब अगर फैमिली व्लॉगर भी है तो भी अगर कोई ब्यूटी साइट पे है मतलब कि अपनी इन चीज़ों को लेके प्रमोट कर रहा होता है, तो वो इतने फ़िल्टर्स लगाता है कि यू फील लाइक कि आप में कोई कमी है और वो तो परफेक्ट है, तो यानी कि वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं इस तरह से भी। उसके अलावा मिसलीडिंग कंटेंट एंड थंबनेल शो कर रहे होते हैं जो कि अल्टीमेटली उन्हें क्लिक बेट के तौर पे जो वो लेके आ रहे होते हैं, वहाँ पे लोग डेफिनेटली उनकी चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होते हैं और फिर उन वीडियोज़ को क्लिक करते हैं, उन्हें व्यूज़ मिलते हैं, पैसे कमाते हैं। आपके इमोशंस को स्टेक पे रख के करना आपने सिर्फ ये है कि बी वेयर ऑफ द पोटेंशियल, जहाँ पे आपको लगता है कि पोटेंशियली स्क्रिप्टेड कंटेंट है, फेक इमोशंस शो हो रहे थे, पता चल जाता है। आजकल कोई भी इतना काका नहीं तो समझ ना आ रहा हो कि इतना कोई परफेक्ट कैसे हो सकता है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि वो 110% एक परफेक्ट फैमिली लाइफ गुजार रहा है तो प्लीज़ उसे फॉलो करना छोड़ दें, क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर आप किसी ब्यूटी व्लॉगर को फॉलो करते हो तो प्लीज़ देखो कि अगर वो बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब अगेन वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जो आपको वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहे हो, आपके वो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जो आपके फेस के लिए ख़राब हो सकती हैं, प्लीज़ उनको इस तरह आंख बंद करके फॉलो ना करें, बल्कि एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसर्न करके ही प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। फूड ब्लॉगर्स जो हैं वो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे होते हैं, या तो कोई रोज़ की बुनियाद पे कोई खाबे शो कर रहा होगा आपको कि जगह फ़ना रेस्टोरेंट है, फ़ना जगह अच्छा खाना है, या फिर आपको बिल्कुल ही कोई ऑर्गेनिक फूड के नाम पे ककड़ी और खीरे पे ला के छोड़ देगा जो कि अल्टीमेट आपकी हेल्थ को ख़राब करते हैं। उसके अलावा अपने आप को किसी से भी इमोशनली कनेक्ट ना करें। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अगर आपको इमोशनली कनेक्ट करना है तो रियल वर्ल्ड में जो लोग हैं, मतलब आपके अतराफ़ में जो लोग हैं जिनसे अगर आप रूठे भी हैं तो उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ तक आपका एक्सेस है। ये लोग ना आपको जानते हैं, आप सिर्फ इनको जानते हैं, ये आपको नहीं जानते, तो इनके साथ कनेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। सो प्लीज़ बी रियल टू योर सेल्फ, टू द पीपल इन योर सराउंडिंग, एंड स्टॉप फॉलोइंग ब्लाइंडली टू द पीपल हु आर फेकिंग देयर एवरीथिंग। सो इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करूँगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहेगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।